हेलो एंड वेलकम टू द एनसीईआरटी लाइनर सीरीज। तो ये पार्ट 2 है। यहाँ पे हम रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में समझेंगे। तो ये भी आपके साइंटिस्ट वाले पार्ट में दिया हुआ है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन है। वहाँ पे जी एन रामाचंद्रन जी के बारे में दिया हुआ है। इनकी बायोग्राफी आप पढ़ सकते हो, इन्होंने क्या क्या किया। मेरा फोकस रहेगा रामाचंद्रन प्लॉट पे। तो जैसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पे क्वेश्चन आया, रामाचंद्रन प्लॉट पे भी क्वेश्चन आ सकता है अगली बार। आने के बाद फिर सब हल्ला मचाएंगे कि ये कहाँ से आ गया। तो जस्ट लिसन टू मी। रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है? तो एक्चुअल में आपको अगर पता होगा कि एक जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो कई सारे अमाइनो एसिड से बना होता है, राइट। तो ये प्रोटीन है, उसमें कई सारे अमाइनो एसिड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, ये जब एक प्रोटीन प्रॉपर स्ट्रक्चर में जब आता है, आपने बायोमोलिक्यूल्स या बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, राइट। तो जब उस प्रोटीन की सीक्वेंस की हम सिर्फ बात करें तो वो होता है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट। जब वो प्रोटीन फोल्ड होता है तब वो बनाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे आपने अल्फा हेलिक्स पढ़ा होगा, बीटा शीट पढ़ा होगा, इस तरह के। तो वो प्रॉपर जब फोल्डिंग होती है तभी वो प्रोटीन जो है काम करने लायक बनता है। तो सपोज ये कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसे वो फोल्ड हुआ, तो ये जब इस तरीके से फोल्ड हो रहा है तो कौन से अमाइनो एसिड्स किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उस इंटरेक्शन से जो एक फाइनल 3D शेप बन रही है, वो चीज़ के बारे में रामाचंद्रन जी ने बताया था विद द हेल्प ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें स्टेरिकली अलाउड एंड डिस अलाउड रीजन्स देखे जाते हैं फॉर बैकबोन एंगल्स ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अगर आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं पता तो पहले आप उसको जाके देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो सी अल्फा जो कार्बन है उसके साथ एक और सी जुड़ा और इधर एन जुड़ा हुआ है, राइट। इसके साथ आगे और भी ग्रुप्स होंगे, हम उसके बारे में नहीं बना रहे। हमारा यहाँ फोकस है एंगल को देखना। तो सी अल्फा एंड सी के बीच में जो एंगल है उसे साई बोला जाता है। सी अल्फा और एन के बीच में जो एंगल है उसे फाई बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एंगल को कैसे डिसाइड करेगा कोई कि कितने एंगल पे कोई मॉलिक्यूल है। तो सपोज आपने ये मान लीजिए दो आपके अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो इनके कुछ अपने पार्ट्स हैं, आर ग्रुप आपको पता होगा, कुछ आर ग्रुप्स हैं इनके, इसका कुछ है। तो अगर ये सामने से इधर आ रहे हैं तो ये रिपेल कर सकता है। अगर ये रिपेल कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, घूम जाएगा। अब इसका बॉन्ड इस तरीके से बनेगा, राइट। तो मान लीजिए इसका ये आर ग्रुप होता और ये इस तरह से बाइंड हो रहे होते तो यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं आ रहा। सपोज इस तरह से बाइंड हो रहे होते तो यहाँ पे हिंड्रेंस आ सकती। तो एक अमाइनो एसिड्स का एप्रोप्रिएट एंगल बनेगा जहाँ पे वो बाइंड करेंगे और एक चेन बनेगी। इसी तरीके से वो जो हर एक अमाइनो एसिड है उसका एक अलाउड रीजन होगा कि वो किस एंगल पे आ सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने प्लॉट बनाया था, ठीक है। तो साई और फाई एंगल जो है, इन दोनों एंगल्स को आप 0 + 180, 0 से -180 ले सकते हो, ठीक है। इस साइड भी एक एक्स एक्सिस पे रखते हैं, एक वाई एक्सिस पे। तो जो अमाइनो एसिड्स जो एंगल पे रह सकती हैं, अलाउड रीजन्स, उसको इन्होंने जो है बताया था। तो अभी हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि जो मैंने ये येलो शेड किया है ये अलाउड रीजन्स होते हैं। इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती है, जैसे कि अल्फा हेलिक्स कहीं बनेगा, कहीं बीटा शीट बन रही है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक। इसका यूज़ होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड करने में, जैसे मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर होगा या कोई और तरीके से वो फोल्ड होके स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटीन का। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्रग डिस्कवरी में। कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल, सपोज ये आपका ड्रग मॉलिक्यूल है, तो ये इधर इस प्रोटीन को इस साइड से ही बाइंड करेगा या फिर ये प्रोटीन इस साइड से आके यहाँ कहीं बाइंड कर सकता है। ये चीज़ जो है हमें इस रामाचंद्रन प्लॉट से स्टडी करके बहुत अच्छे से पता चलती है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो या फिर लिख के भेज सकते हो। जो भी आपको एनसीईआरटी की लाइन समझनी है, डिटेल जानना है या फिर डिस्कशन करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।